अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट सुरजीफेक्स इंजेक्शंस के हवाले से है। ये मेरे पास सुरजीफेक्स इंजेक्शन पड़ा हुआ है। सुरजीफेक्स इंजेक्शंस के डोजेस के बारे में, इसके रिएक्शंस के बारे में और सुरजीफेक्स इंजेक्शन के इंडिकेशन के बारे में, इसके रिएक्शन के बारे में और ये सुरजीफेक्स इंजेक्शन को डॉक्टर हजरात क्यों और किस वजह से देते हैं। ये मेरे पास सुरजीफेक्स का इंजेक्शन पड़ा हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। और ये सुरजीफेक्स इंजेक्शन के डोजेस के बारे में, सुरजीफेक्स इंजेक्शन के बीमारी के बारे में और सुरजीफेक्स इंजेक्शन को डॉक्टर हजरात क्यों और किस वजह से हमारे मरीज़ों को लगाते हैं। तो सुरजीफेक्स इंजेक्शन के बारे में समझने के लिए सुरजीफेक्स इंजेक्शन के बारे में मालूमात के लिए सुरजीफेक्स के इंजेक्शन को डॉक्टर हजरात किस बीमारी में लगाया जाते हैं, सुरजीफेक्स के डोजेस के बारे में, सुरजीफेक्स इंजेक्शन के बीमारियों के बारे में, सुरजीफेक्स इंजेक्शन के इंडिकेशन, इसके डोजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। यह सुरजीफेक्स का इंजेक्शन है और इसका फार्मूला है सिफ्ट्राइज़ोन। ये इसका फार्मूला है सिफ्ट्राइज़ोन और ये इसका 1 ग्राम का इंजेक्शन है। IV यानी कि इंट्रा वेंस में लगाया जाता है, नॉर्मल सिरेंज के थ्रू या डायरेक्ट IV आप इसको स्लोली लगा सकते हैं। और ये सुरजी इंजेक्शन कंपनी है सुरजी, और ये बेस्ट कंपनी है। इस सिफ्ट्राइज़ोन इंजेक्शन को डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक के तौर इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक का माना है कि यह इंजेक्शन आपके खून में शुमार होके डायरेक्ट आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत में शुमार होके और आपके जिस्म के अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ना होता है। अगर आपके जिस्म के अंदर बीमारियां हो, जैसा कि खुराक के ज़रिए या पानी के ज़रिए या ऐसा कोई बीमारी हो जो आपके किसी वजह से आपको इंटर हो जाए, तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जाके मिक्स होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ हेल्पिंग करते हैं और आपके जिस्म के अंदर वायरसेस, बैक्टीरिया जो आपको नुकसानदेह हो उनको अंदर से ख़त्म करता है, उनको अंदर से ये ठीक करता है, जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। और एंटीबायोटिक्स में ये प्लेसेस हो जाते हैं। और ये इन्फेक्शन यानी कि जरासीम के खिलाफ लड़ना होता है। RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए बेस्ट रिज़ल्ट है, यानी कि आपके गले से लेकर जिसको ट्रेकिया कहा जाता है और ट्रेकिया से लेकर सांस की नाली से लेकर और ये आपके फेफड़ों के आखिरी तक, जिसको आर्टरी कहा जाता है। एक को अपर रेस्पिरेटरी कहा जाता है, यानी कि आपके ट्रेकिया से लेकर गले, थायराइड ग्लैंड्स और कान और ये साइनसाइटिस और नाक की हड्डी तक को अपर रेस्पिरेटरी कहा जाता है। और नीचे वाले हिस्से को इस ट्रेकिया से लेकर फेफड़ों के नीचे तक के हिस्से को RTI कहा जाता है। दोनों के लिए बड़ा बेस्ट रिज़ल्ट है। और UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, आपके गुर्दों से लेकर आपके मसाने तक के हिस्से को UTI कहा जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को कहा जाता है। उसमें इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, सूजन हो, ज़ख़म हो, तो भी इसका बड़ा बेस्ट रिज़ल्ट है। और पेरिटोनिटाइटिस के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है, यानी कि आपके जिस्म में ऐसा कोई ग्लैंड्स हो या आपके जिस्म में ऐसा कोई सूजन हो या आपके जिस्म में ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जो आपको सूजन कर जाए, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। इसका बड़ा बेस्ट रिज़ल्ट है। और इसके बाद कोलिसाइटिस यानी कि आपके जिस्म में ऐसा कोई ग्लैंड्स हो या ऐसा कोई सूजन हो, कीटाणु हो जिससे भी बढ़ जाए, जिसे गंध आ जाए, रेशे आ जाए, तो उसी सूरत में भी डॉक्टर हजरात देते हैं। और इसके बाद है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है, जैसा कि आपके मैदे या फिर आपके आंतों में इन्फेक्शन हो या आपके मैदे या आपकी आंतों में बैक्टीरिया हो या आपके मैदे या आपकी आंतों में सूजन हो, ज़ख़म हो, उस इन्फेक्शन के लिए भी डॉक्टर हजरात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। और इसके बाद सेप्टिकीमिया यानी कि आपके जिस्म में ऐसा कोई गंध हो जिससे रेशेस आ जाए और रेशेस के बाद वो गंध आ जाए, गंध के बाद वो पीप बनना शुरू हो जाए और उससे खून आना शुरू हो जाए, सेप्टिकीमिया कहा जाता है। उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। मेनिंजाइटिस यानी कि गर्दन तोड़ बुखार हो, आपको जून जुलाई में देखे होंगे तेज़ बुखार हो और तेज़ बुखार से बच्चों की गर्दन तोड़ बुखार कहा करते हैं। और ये बड़े हजरात को भी होते हैं, छोटे हजरात को भी होते हैं, जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है, मेनिंजाइटिस। और ये गर्दन तोड़ बुखार के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है। इसके बाद स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है, जैसा कि आपके स्किन में इसके बीज हो, खारिश हो, आपके चमड़े का
बीमारियां हो, उस चमड़े की बीमारियों से फिर टिश्यूज़ में खलल आ जाते हैं और टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, सेल्स ख़राब हो जाते हैं आपके स्किन के। तो इन टिश्यूज़ को, इन सेल्सों को भी अंदर से ठीक करता है स्किन के। और उसके बाद जो है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है। जैसा कि आपके हड्डियों में और आपके जॉइंट्स में, आपके पट्टों या फिर आपकी हड्डियों में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स के बाद आपकी हड्डियों और आपके जॉइंट्स में इन्फेक्शन होते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं और स्ट्रेस आ जाते हैं, तो इन्फेक्शन कर जाते हैं। यूरिक एसिड्स के बाद हड्डियों में रगड़ आ जाते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सूजन होते हैं। उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। इसके बाद पेल्विक इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन, यानी कि आपके माँओं और बहनों को बच्चेदानी में सूजन हो जाते हैं, जिसको रसूली ज़ख़म कहा जाता है। पेल्विक इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, यानी कि आपके माँ के या बहन के बच्चेदानी में या आपके वाइफ के बच्चेदानी में ज़ख़म हो, सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो, बैक्टीरिया हो, जिससे बच्चा ना हो पाए, तो उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। और फिर नमूनिया, जिसको फेफड़ों की बीमारी कहा जाता है, नमूनिया कहा जाता है, तो उस सूरत में भी इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, हर्प जोस्टर, यानी कि मीज़ल्स, यानी कि मौसमी हिसाब से हमारे बच्चों को, बड़ों को चिकनगुनिया, यानी कि खसरा, मीज़ल्स, सोरक, उरुड़ी जिसको कहा जाता है, उस सूरत में भी इसको डॉक्टर आज़ाद लगाया करते हैं। और शुगर वाला ज़ख़म हो, यानी कि जिस मरीज़ को शुगर हो और शुगर का ज़ख़म खुश्क ना हो पाए, तो इसी मेडिसिन को, इसी इंजेक्शन को लगाने से वो शुगर वाला ज़ख़म भी जल्दी खुश्क होने की तरफ जाता है। मौसमी बुखार हो, मौसमी खांसी हो, मौसमी बलगमी जैसा बीमारी हो, खांसी हो, उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद लगाते हैं। नए अकाउट शुगर, टीबी हो, यानी कि नए टीबी का खदशा हो, उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। खांसी के साथ साथ बलगम का आना हो, या खांसी के साथ साथ बलगम के साथ साथ ब्लीडिंग वाला खांसी हो, उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। हाइड्रोसिल एंड वेरिकोसिल, यानी कि हाइड्रोसिल टेस्टाइटिस में सूजन, यानी कि उसके अंदर फ्लूइड्स, पानी का जमा होना हो। वेरिकोसिल यानी कि आपके टट्टों के जो 3 वेन्स हो जाते हैं, जो ऊपर गुर्दे की मसाने से निकलता हुआ आ जाते हैं, उन तीनों वेन्स में गाउट आ जाता है, गंड आ जाता है, जिसकी वजह से टट्टों में सूजन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। और अकाउट कोविड-19 का वायरसेस हो, उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। सर्दियों के मौसम में आपने देखे होंगे कि आँखों का सुर्ख हो जाना, और आँखों के सुर्ख होने के साथ साथ खानों में गंध का आना, रेश का आना, खानों में दर्द का होना, हड्डियों में, और टॉन्सिलेट जिसको कहा जाता है, टायराइड ग्लैंड्स का बढ़ जाना होता है, टॉन्सिलेट्स कहा जाता है। उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। अब इसके रिएक्शंस के बारे में, इसके डोजेस के बारे में और इसके इंडिकेशन के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। इसके रिएक्शन ये हैं कि इसको अपने मर्ज़ी से मुसलसल, अपने मर्ज़ी से और हाई डोज लेने से आपके जिस माँ के पेट में बच्चा हो, तो वो बच्चा भी ज़ाया हो सकता है। 2 से 3 महीने वाला बच्चा हो, तो उस सूरत में ये बच्चे को ज़ाया करता है, ये हाई एंटीबायोटिक्स में शुमार होता है। और जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, उस सूरत में भी इसको एहतियातन तौर तरीके से लगाया जा सकता है। हो सकता है जिस माँ से बच्चा दूध पीता हो रहा हो, उस माँ की दूध खुश्क भी हो सकता है। और थैलेसीमिया, खून की कमियाँ भी हो सकते हैं इस मेडिसिन को यूज़ करवाने से। और हाई डोजेज में खून में खराबियाँ, खून के सेल्स, खून के टिश्यूज़ में खराबियाँ हो सकते हैं। गुर्दे में सूजन हो सकता है, गुर्दे खराबी हो सकते हैं, हड्डियों में बुरबुरापन, हड्डियों में बेचैनियाँ, हड्डियों में कमजोरियाँ भी हो सकते हैं। जिस्म में खारिश, जिस्म में एलर्जी, आंखों में खारिश, आंखों में एलर्जियाँ भी हो सकते हैं। पूरे जिस्म में सुरख दाने हो सकते हैं। और हाथ पाँव में जलन, हाथ पाँव में सोजिश भी हो सकता है इसके रिएक्शंस में। और सांस की तंगी, सांस का बंदिश, और पूरे जिस्म में सुरख दाने हो सकते हैं। और सांस की तंगी अस्थमा जैसा हो सकता है। दस्त, मोशन, उल्टियाँ भी आपको हो सकते हैं। बीपी लो हो सकता है, बेचैनी, बेकरारियाँ, घबराहटें हो सकते हैं आपको इसके रिएक्शंस में। दिल की धड़कन का तेज़ होना, दिल की धड़कन में कमजोरियाँ होना, दिल में कमजोरियाँ, सुस्तियाँ भी आपको हो सकते हैं इसके रिएक्शंस में। चक्कर का आना, सर में दर्द, सर में वज़न भी आपको हो सकता है, सर में बोझ, वज़न सब भी आपको हो सकता है।
इसके डोजेज ये हैं कि जिसका वज़न 40 केजी हो तो सुबह शाम इसी इंजेक्शन को नॉर्मल सिलेंडर में स्लोली आप इसको लगा सकते हैं। टेम्परेचर कम हो, तेज़ बुखार में इसको नहीं लगाया जा सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर से रजू करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।